नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को अचानक दिल्ली पहुंचते हैं। बुधवार को दिल्ली गए सीएम सुक्खू ने कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी को सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी दी, साथ ही एक साल पूरे होने के कार्यक्रम पर भी चर्चा की। जानकारी के मुताबिक सीएम सुक्खू ने दिल्ली दौरे के दौरान प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। 3 दिसंबर को 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे हैं और उसके बाद सीएम सुक्खू ने संकेत दिए थे कि कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। वहीं सुक्खू सरकार का 1 साल भी पूरा हो रहा है। 1 साल के जश्न की तैयारियों की समीक्षा भी सीएम सुक्खू ने आलाकमान से की है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद से हिमाचल कैबिनेट में 3 पद खाली हैं। सीएम समेत कैबिनेट में कुल 12 पद हैं, जिनमें से 9 पद भरे हुए हैं, जबकि 3 खाली पड़े हैं। बीते 1 साल से लगातार कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें चल रही हैं। हिमाचल में शिमला जिले से सीएम समेत 4 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा कांगड़ा से 1, किन्नौर से 1, सिरमौर से 1, ऊना से डिप्टी सीएम, सोलन से धनीराम शांडिल और हमीरपुर से सीएम खुद आते हैं। लेकिन मंडी, बिलासपुर, लाहौल स्पीति, चंबा यहां से कोई मंत्री नहीं है। बिलासपुर से राजेश धर्मानी का नाम सीएम पहले ही ले चुके हैं। राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा का क्या होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। सबसे बड़े जिला कांगड़ा से केवल 1 ही मंत्री हैं। यहां 10 सीटें कांग्रेस के पास है। अब इसी जिले से जयसिंहपुर के विधायक यादविंदर गोमा का नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल होने पर चर्चाओं में है। जयसिंहपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए गोमा उपयुक्त नाम है। इसके अलावा जिला कांगड़ा से ही ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन और फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया भी मंत्रिमंडल की रेस में शामिल हैं। तो सीएम ने क्या कुछ कहा था मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, आपको सुनाते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार का कोई ज़्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव हैं। उस 5 राज्यों के चुनाव के बाद आगे देखते हैं कि हाईकमांड क्या नीति है। मंत्रिमंडल विस्तार में कितना इंतजार है? मंत्रिमंडल विस्तार का कोई ज़्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव हैं। उस 5 राज्यों के चुनाव की अटकलें तेज हैं और इस पर चर्चा करेंगे। जीएस तोमर कांग्रेस की तरफ से, सुरजीत ठाकुर आम आदमी पार्टी की तरफ से और अंकुश दत्त जो हैं भाजपा की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सभी को आवाज मिल रही है मेरी? जीएस तोमर जी, अंकुश जी। जीएस तोमर जी, देखिए विस्तार की अटकलें जो हैं वो फिर तेज हो गई हैं। कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं करीब 1 साल से लगातार हो रही है। विपक्ष लगातार टारगेट भी कर रहा है सरकार को कि क्यों नहीं कैबिनेट विस्तार हो रहा है, लेकिन अब सीएम ने संकेत दे दिए हैं कि 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आने के बाद आला कमान हरी झंडी देता है तो कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। सीएम सुक्खू जो है अचानक दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने आला कमान से मुलाकात की है। क्या खबर है कैबिनेट विस्तार को लेकर? अनिल ठाकुर जी, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दिल्ली के दौरे पे थे और उनका मेन जो मकसद रहा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक किताब का विमोचन करवाया था, उस कार्यक्रम में शिरकत करने भी गए थे। साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली जाए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो प्रदेश के अन्य मुद्दे भी होते हैं उस पर भी चर्चा होती है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली का दौरा किया रहा, जो वापस हिमाचल सोलन पहुंचे हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने कई मुद्दों पर लेकर जो है पार्टी हाईकमान से दिल्ली पे जाकर बात की होगी। और जैसे आप भी कह रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि प्रदेश में जो है, और सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि बहुत जल्द जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, होना भी चाहिए, प्रदेश हित में है। क्योंकि अगर मंत्रिमंडल सभी मंत्री अपना अपना कैबिनेट अपना अपना विभाग संभालेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाएं मिलेगी और काम जो है विकास का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है, उनका अपनी
किस तरह से कार्यशैली रहेगी, किस तरह से उनकी सोच रहेगी, किस तरह से उन्होंने प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए जो प्लानिंग की होगी, हम उससे ज्यादा तो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो भी फैसला लेंगे वो प्रदेश हित में होगा, प्रदेश की जनता के हित में होगा। जहां तक बात अभी मंत्रिमंडल के विस्तार की चल रही है, मुझे लगता है कि अभी 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से आप मीडिया दिखा रहा है और लोगों के जो एक लोगों का जन भावना हम देख रहे हैं हिमाचल में बैठ के, मुझे लगता है कि 5 राज्यों में भी ज्यादा से ज्यादा जो राज्य है वो कांग्रेस जीत कर आएगी। और जब 11 तारीख को जो प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, जो 11 तारीख को धर्मशाला में जो 1 साल का जो वर्षगांठ मना रहे हैं, 1 साल का जश्न मनाने जा रहे हैं, मुझे लगता है उससे पहले कहीं ना कहीं प्रदेश को मंत्री भी मिल सकते हैं और जो महत्वपूर्ण पदों पे जो नियुक्तियां हैं वो भी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। लेकिन अनिल जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जब से हिमाचल प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सत्ता में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आप काम को देखिए, साइलेंटली जो काम किया जा रहा है, किसी तरह के मीडिया का प्रचार करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की प्रदेश में जो मंत्री है वो इस तरह के बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर इस तरह की बयानबाजी नहीं कर रहा है जिससे विपक्ष को कुछ कहने का मौका मिले। ऐसे में विपक्ष सिर्फ लेकिन विपक्ष ये सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है कि कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अटकलें तो लगातार हर महीने एक खबर आ जाती है कि कैबिनेट विस्तार हो रहा है, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। देखिए, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आज तक कभी नहीं कहा ये बात कि हर महीने या हर सप्ताह की अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। उन्होंने ये कहा था सही समय आने पर सही फैसला लिया जाएगा और वो अपने वादे पे, अपने स्टेटमेंट पर अडिग है। चलिए ठीक है, मैं जरा विपक्ष से पूछ लेता हूं। अंकुश दत्त बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। अंकुश जी, विपक्ष को कहां दिक्कत है? कैबिनेट विस्तार अगर नहीं हो रहा है, देखिए जेएस तोमर जी कह रहे हैं कि सब सही हो जाएगा, लेकिन 1 साल पूरा हो गया है, बहुत सारे काम जो हैं वो भी रुके हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैबिनेट विस्तार क्यों अटका हुआ है? क्या आपसी जो गुटबाजी है उसके चलते कांग्रेस फैसला नहीं ले पा रही है? अंकुश दत्त जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्कार जी भाई साहब, सबसे पहले तो मेरा आपको और आपके सभी दर्शकों को अभिवादन है। और जो ये आज का मुद्दा है मंत्रिमंडल विस्तार हिमाचल प्रदेश में, उसमें जैसा कि आपने कहा, निसंदेह निश्चित रूप से कांग्रेस की जो अंतर कला है और गुटबाजी है वही मंत्रिमंडल विस्तार में आड़े आ रही है। और इसकी और कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता में आए हुए 1 वर्ष पूरे होने जा रहा है। कांग्रेस के जो प्रदेश के नुमाइंदे हैं, जो प्रदेश के मुखिया हैं, वो अभी तक हर प्रदेश के हर जिले को तरजीह नहीं दे पाए हैं, अपने मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दे पाए हैं, प्रतिनिधित्व एक नहीं दे पाए हैं। तो सर वो साफ दिख रहा है। इसकी वजह जो कांग्रेस की अंतरकला है, गुटबाजी है, वो कहीं ना कहीं इसमें साफ झलकती है और वो किसी से छुपी नहीं हुई है। और ये जो मुख्यमंत्री का हाल का दौरा है, ये भी कहीं ना कहीं इसके साथ जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में जो एक नियुक्ति हुई है चेयरमैन के पद पर ऊपर के शिमला से शायद, तो उस नियुक्ति के ऊपर भी जैसा कि सब लोगों में भी बात चली हुई है कि ये नियुक्ति किस गुट से हुई और कैसे हुई, तो कहीं ना कहीं एक डर, एक वो बनता है कि कहीं हमारा गुट या कहीं पीछे हम रह ना जाएं। इसलिए हो सकता है कि दिल्ली का दौरा भी उसी से जुड़ा हुआ। ठीक है। अच्छा, ये बताइए मुझे, हमीरपुर में बैठे हैं आप, हमीरपुर से आते हैं, हमीरपुर में क्या राजेंद्र राणा का नाम जो है बार बार उछलता है और आपके पड़ोसी विधायक हैं राजेश धर्मानी, उनका नाम भी सामने आया है। क्या माहौल है? राजेंद्र राणा खुश हैं या नहीं? वो बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अब वैसे तो ये कांग्रेस की अपनी बात है, कांग्रेस के दल की, पर फिर भी जो बातें सामने होती है वो सबको दिखती हैं। मुख्यमंत्री के जब भी दौरे होते हैं तो हमीरपुर में कम से कम हमने देखा है कि कुछ लोग वहां अनुपस्थित रहते हैं, और अनुपस्थिति तो सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर इससे जोड़ के देखी जा सकती है कि वो नाराजगी उनमें वो जाहिर करते हैं। और जहां तक धर्मानी जी की बात है, तो धर्मानी जी भी इनके काफी वरिष्ठ नेता हैं
और उनके कांग्रेस के ही लोग उनका नाम काफी लेते हैं कि उनको इस मंत्रिमंडल विस्तार का एक हिस्सा उनको भी बनना चाहिए। तो नाम तो इन दोनों ठीक का है, है, नाराजगी चलिए ठीक विरोध है। ही। सुरजीत ठाकुर से भी मैं पूछ लेता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से। सुरजीत जी, इतनी देरी क्यों होगी कैबिनेट विस्तार में? आपको क्या लगता है कि आपसी गुटबाजी है कांग्रेस के बीच में, जिसके चलते जो है निर्णय नहीं हो पा रहा है? सुरजीत जी, अनम्यूट कर लीजिए। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को और आपको मेरा सादर प्रणाम। देखिए ठाकुर साहब, मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि 1 साल का जो ये देरी हुई है कैबिनेट के विस्तार के लिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हिमाचल प्रदेश के लिए और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें रुकावट आती है। और मैं तो ये भी बताना चाहूँगा कि किसी एक व्यक्ति विशेष से पूरा सिस्टम नहीं चलता। सिस्टम से प्रदेश चल सकता है, किसी व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 10 व्यक्तियों के ग्रुप से सिस्टम नहीं चलता। सिस्टम से प्रदेश चल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, हम तो बार बार ये चीज बोलते हैं कि ये समयबद्ध तरीके से इनको कांग्रेस की सरकार को अपनी जो कैबिनेट का विस्तार था वो हो जाना चाहिए था, अब तक तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो धरातल के काम है, आप सिर्फ जैसे पूर्व की जो भाजपा की सरकार थी, कोरोना का रोना रोकर निकल गई। दूसरी बात, अब आज की कांग्रेस की सरकार की बात करें तो आपदा का रोना रो रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम तो जो बेसिक मुद्दे हैं, जो एक धरातल में काम होने चाहिए, ये दोनों पार्टियां करने में असमर्थ रही है अब तक। तो मैं इसी कड़ी में एक बताना चाहता हूँ कि इस साल पूरा साल निकल गया, कांग्रेस की सरकार सरकारी स्कूल में जो वर्दियां बटा करती थी बच्चों के लिए, वो वर्दी तक भी प्रोवाइड नहीं करवा पाई। तो ये किस तरीके का विकास कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, मुझे तो समझ नहीं आती है इनके बात। और जिस तरीके से सीपीएस वगैरह इन्होंने रखे, ये एक्स्ट्रा खर्चा जो सरकार के ऊपर लादने का जो ये काम कर रहे हैं, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही इतना कर्जा है और इस सरकार कांग्रेस के सत्ता में आते ही कर्जा बार बार लिया जा रहा है। अब ये कर्जा अगर बार बार लिया जा रहा है, लग कहाँ रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज क्यों डेवलप नहीं ये सरकार कर पा रही है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी हर एक पायदान पे धीरे धीरे कांग्रेस की सरकार भी विफल नजर आती है। ठीक है, हर पायदान पर विफल नजर आ रही है, लेकिन आपने एक बात कही कि प्रदेश जो है सिस्टम से चलता है। ये कैबिनेट जी कैबिनेट का जो विस्तार नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी को दर्शाती है कि अगर एक को मंत्री बना दिया तो 4 जो मंत्री की लाइन में खड़े वो नाराज हो जाएंगे। तो ठीक है, जीएस तोमर जी सुन रहे हैं आप? देखिए, गुटबाजी के आरोप जो हैं लंबे वक्त से लग रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपकी राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को कैसे मनाएंगे अगर जगह नहीं मिली? अगर उनको जगह मिलती है तो बाकियों का क्या होगा फिर? अनिल जी, मैं सुरजीत ठाकुर जी को भी और अंकुश जी को भी ये कहना चाहता हूं और प्रदेश की जनता को भी कि गुटबाजी का शब्द शायद कहीं भी प्रदेश की सरकार में मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। और ये बाहर से कह देना बहुत आसान है कि गुटबाजी हो रही है। जब वो पहले मंत्रिमंडल जो बनाया गया था, जो 8 मंत्री 9 सीएम साहब है, जब वो बनाया गया था तो कितना संतुलन आपने देखा होगा। वहां पर क्षेत्र का संतुलन है, चाहे वो किन्नौर से लेकर सिरमौर की बात करो, कांगड़ा से लेकर आप मंडी की बात करो, कहीं भी जहां ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने संगठन में लगभग 30 से 40 साल काम किया है और उनका अनुभव यहाँ जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था पिछले साल, वो साफ देखने को मिल रहा है। और लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने वरिष्ठता को, नए मंत्रियों को, नए चेहरों को उतारा है और जिन्होंने भरपूर काम किया, कोई उनके काम पर सवाल नहीं उठा रहा है। मुझे ऐसा लगता है पूरे प्रदेश के लोग ये मानते हैं और ये विपक्ष भी मानेगा, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी भी मानती है। जहां तक बात है मंत्रिमंडल को लेकर, एक एक कदम जो भी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उठा रहे, चाहे वो व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, यहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का खजाना पूरी तरह से खाली कर रखा था। आपको पता है, अंकुश दत्त शर्मा जी मानेंगे कि जयराम ठाकुर जी ने जो कर्जा ढोया और जिस तरह से हिमाचल जो है 75,000 करोड़ के कर्जे में दब चुका है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो कई काम ऐसे उठा दिए, चाहे वो वाटर सेस आयोग की बात करो, वो सब इनकम के साधन तैयार किए जा रहे हैं। वो चाहे उन्होंने जो शराब पे टैक्स पीछे बात हुई थी उनको लेकर, उस पर भी आमदनी होगी, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं लंबे समय में उन्होंने कहा है
कि 10 साल के बाद हिमाचल देश का नंबर 1 राज्य बनेगा, आर्थिक दृष्टि से भी और विकास की दृष्टि से भी। इसका मतलब यह हुआ कि जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपने वरिष्ठता का, अपने एक्सपीरियंस का जो प्रयोग वो प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी लोग हैं ये मानेंगे, और इनको कहीं ना कहीं लगा है ये कि जयराम ठाकुर जी का जो कार्यकाल रहा वो बेहद निराशाजनक रहा, विफल रहा। हाँ, इतना जरूर है कि उनको लगता है कि अगर जयराम ठाकुर जी की जगह कोई भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ लीडर अगर सीएम रहते तो हो सकता है कहीं जो व्यवस्था जो दूसरी होती। लेकिन जो 5 साल इनके कार्यकाल में जो हुआ, कर्मचारियों का जिस तरह से हुआ, चाहे वो ओपीएस के लेकर हमने बात की और ये विरोध करते रहे, कर्मचारियों को लेकर इन्होंने खुला बोला था कि अगर आपको पेंशन चाहिए हो, ओपीएस चाहिए तो आप चुनाव लड़िए। ये तो कोई बात नहीं हुई। आपको कर्मचारियों के हित साधने हैं तो आप उनके लिए काम कीजिए। 5 साल आपको मौका तो दिया था, लेकिन चलो 5 साल मौका दिया था। जवाब ले लेते हैं अंकुश दत्त से। अंकुश दत्त जी, इनकी बात का जवाब तो दीजिएगा। मैं इंटरप्ट करूंगा, सॉरी आपको। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप आरोप प्रत्यारोप लगा के अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप अगर भाजपा की सरकार के ऊपर आप, ठीक है ठाकुर साहब, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। 5 साल में हिमाचल के ऊपर हाँ। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि 2012 से 17 तक जो राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी उसमें भी 19,200 करोड़ से ज्यादा का कर्जा लिया गया था, और वो रिकॉर्ड तोड़ा था भाजपा की जयराम सरकार ने कि उन्होंने 2017 से 22 के बीच में 21,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा लिया था हिमाचल प्रदेश की जनता को, वो जो दिया था। तो इसमें दोनों सरकारों की ठाकुर जी मिली जुली 5 साल मेरे निकल जाएगा। और अब प्रदेश की है वो सब देख रही है कि कर्जा कहां से आया, किस तरीके से आया। वही काम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ये पिछले 1 साल में करी। ये एक बार नहीं 3-3 बार कर्जा ले चुके हैं। और ये किस चीज के लिए कर्जा ले रहे हैं, क्या ऐसी आपदा आ गई है हिमाचल प्रदेश के ऊपर, और उस आपदा के ऊपर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना खर्चा किया, कितना आपका खर्चा है, तो ये आपको सारी जनता को बताना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है आखिर ये कर्जा कम कैसे होगा और खत्म कैसे होगा। इसके ऊपर अगर आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है तो प्लीज अपना बयान दें। अंकुश दत्त जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए आप जवाब तो दीजिएगा इनको। इन्होंने आरोप लगा दिए 5 साल जयराम ठाकुर की सरकार ने क्या किया, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है कि विधानसभा चुनाव में कांगड़ा का किला, हमीरपुर का किला आपका ढहा दिया कांग्रेस ने। अब नजर है बिलासपुर के किले पर। बिलासपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। एक विधायक कांग्रेस का है, राजेश धर्मानी। अब यह रणनीति भी है कांग्रेस की, ऐसा नहीं है गुटबाजी ही है। कांग्रेस रणनीति बना के भी चल रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और बिलासपुर जो आपका गढ़ है उसको साधने की तैयारी भी सुक्खू कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है सुक्खू की रणनीति जिस पर कांग्रेस काम कर रही है, क्योंकि हमीरपुर इस बार जो है बड़ा रोचक होने वाला है। हालांकि अनुराग ठाकुर वहां से लगातार 5 बार के सांसद हैं और बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू डिप्टी सीएम उस हमीरपुर संसदीय सीट से आते हैं। और अब बिलासपुर एक ऐसा जिला है जहां पर बीजेपी के 3 विधायक हैं, इकलौता विधायक है, उनको अब ये मंत्रिमंडल में शामिल करने वाले हैं, सुक्खू कह चुके हैं। भाई साहब, पहले तो मैं आपकी बात पे आता हूँ, उसके बाद मैं तोमर भाई साहब ने जो बातें रखी हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। आपने खुद ही अपनी बात को, जो आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर भी उसी में छुपा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कांग्रेस जो है लोकसभा चुनावों से पहले मंत्रिमंडल विस्तार ना करेगी, और इसका कारण भी है। इसका कारण यह है कि जो कांग्रेस की गुटबाजी है, अंतरकला है, वो इस हद तक हावी है कि मुख्यमंत्री कोई भी फैसला लेने में, उनकी हाईकमान कोई भी फैसला लेने में, जो मंत्रिमंडल विस्तार है उससे संदर्भ में लेने में हिचकिचा रहे हैं कि अगर वो किसी एक को ये जिम्मेवारी या मंत्रिमंडल में पद देते हैं तो बाकी नाराज हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को उससे जोड़ता हुआ देखते हैं लोकसभा चुनाव में ऐसा। नंबर जीएस तोमर जी, आप म्यूट कर लीजिए, मुझे लगता है कि कहीं डिस्टर्बेंस है, म्यूट कर लीजिए। जो बोल रहे हैं वही अपना ऑडियो खोलिए। जी बोलिए अंकुश दत्त जी, बोलिए आप।
और जैसा अब मैं तोमर भाई जी की बात पे आता हूँ, कह रहे हैं कि क्षेत्रीय संतुलन, जब मंत्रिमंडल इनका बना था या सरकार ने अपनी शपथ ली थी, क्षेत्रीय संतुलन और गुटबाजी कहनी थी। तो सबसे बड़ा उदाहरण गुटबाजी और क्षेत्रीय असंतुलन का मैं बता रहा हूँ कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में पहली बार ऐसा हुआ कि उप मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ गई, और उप मुख्यमंत्री भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि गुटबाजी हावी नहीं है। एक गुट से मुख्यमंत्री बना दिए, एक से उप मुख्यमंत्री बना दिए, क्षेत्रीय संतुलन तो बिगड़ गया ना सारा भाई साहब। आप हिमाचल का कोई दूसरा कोना पकड़ते, हिमाचल इतना छोटा भी है और बहुत बड़ा भी है। अगर उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो तो हिमाचल छोटा राज्य है, पर अगर आप तरजीह देने की, आप दो जगह आप शक्ति का केंद्रीकरण कर रहे हैं, दो जगह से आप सरकार को चलाने की मंशा रखते हैं, तो आपको दो अलग अलग हिस्सों को उसमें पार्टिसिपेशन देना चाहिए था। गुटबाजी का और क्षेत्रीय असंतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। तीसरी बात कर्जे और इनसे बातों जीएस तोमर जी, आप म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से ऑडियो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, जब आपको बोलना होगा तब ऑन करिएगा। जी अंकुश जी बताइए। रखा कि कर्जा बहुत ले लिया 75,000 करोड़, तो इनके ध्यान में एक और बात मैं लाना चाहता हूँ कि जो पिछली सरकार थी, कोरोना का रोना नहीं था, जैसा सुजीत जी कह रहे हैं। कोरोना में हम सब आज सुरक्षित हैं और आज इस तरह एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं, किसी विषय को लेकर चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो कोरोना में जो कदम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने उठाए थे, जो एक सुरक्षित माहौल हम सबको उपलब्ध करवाया, उसकी बदौलत ही आज हम सब बातचीत कर पा रहे हैं। नहीं तो विदेशों में कई ऐसी बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्तियां थी जहां कोरोना ने कितना कहर बरसाया था, हालांकि हम सब उससे सुरक्षित रहे। तो इसका सारे का सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकारों को ही जाता है। तो और जो कर्जे वाली बात है, उसमें मैं तोमर जी को कहना चाहता हूँ कि प्रदेश पहले से कर्जे में था। जो व्यवस्था चलाई गई पिछले 5 वर्षों में, उसके तहत जो कर्जा लिया गया, उसको आप सब, अब जो 75,000 का आंकड़ा है, उसको आप भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार के ऊपर नहीं चढ़ा सकते। आपकी सरकार बने को तो अभी 11 महीने हुए हैं, 11,000 करोड़ रुपए का लगभग से ज्यादा ही होगा कर्जा अभी तक आपकी सरकार ले चुकी है। अगर इन आंकड़ों को अगले पूरे 5 वर्षों के साथ हम मिला के देखेंगे तो 60,000 करोड़ कर्जा आप लेंगे। तो चलिए तो आप इनसे जवाब ले लेते हैं। अंकुश जी जवाब ले लेते हैं। तोमर जी, पहले तो एक तो अंकुश जी का जवाब दे दीजिएगा। सुरजीत ने आपसे सवाल किया है, वो भी उसका जवाब दीजिएगा आप। लेकिन पहले मुझे बता दीजिए कि सुक्खू दिल्ली पहुंचे थे, क्या बात हुई है? कुछ खबर है आपके पास? आला कमान से क्या बात हुई? क्योंकि जश्न की तैयारी भी शायद कांग्रेस कर रही है, 1 साल का जश्न मनाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि 9 मंत्रियों के साथ मनाया जाता है या 12 मंत्रियों के साथ मनाया जाता है। कहां मनाया जा रहा है जश्न? धर्मशाला में, हमीरपुर में या शिमला में? अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। अनिल जी, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर जी सुक्खू है, वो ज्यादा बयानबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं। वो बोलते कम है और काम ज्यादा करते हैं। जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम था उनका, वो ये बात भी आपकी सही है। कहीं ना कहीं तो ऐसा मंत्रियों के बयान भी आ रहे हैं, और हमें लगता है कि कांगड़ा में जो अगर 11 दिसंबर को जो है 1 साल का कार्यक्रम का जश्न मनाया जाएगा, तो बिल्कुल सही बैठता है। क्योंकि अगर शिमला में ओथ होती है तो कांगड़ा में जाकर जिन्होंने हमें 15 में से 10 सीटें दी है, सरकार बनाने में उनका 75% संतुलन बनाना चाह रही है कांग्रेस, है ना? तो वहां पर जश्न मनाना भी चाहिए और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार है। कोई मतभेद नहीं है इस बात पर कि कांगड़ा में अगर जश्न मनाया जाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सुक्खू साहब जब शिमला पहुंचेंगे आज शाम को, वो खुद अपने बयानों में और अपने स्टेटमेंट में ये साफ कर देंगे कि उनका दिल्ली में किन किन लोगों से किस मुद्दे पर जो है चर्चा हुई है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन मुझे लगता है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जरा हिमाचल आए और हिमाचल के हितों को लेकर इन्होंने दिल्ली में हाईकमान से बात की है। मुझे लगता है कि आज पिछले कल का जो दौरा रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण दौरा होगा, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली में हाईकमान से जो बात की, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी का जो कार्यक्रम था, बुक का जो विमोचन किया था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खुशखबरी जो है हिमाचल की प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। और विपक्ष का बहुत जल्द जो ये मुंह बंद होने वाला है, इनकी जुबान बहुत जल्द बंद होने वाली है। जो ये कह रहे हैं कि गुटबाजी के चलते जो है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है या कांगड़ा में जो है कम मंत्री बने। आप देखिए
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जब आपको फैसला दिखाई देगा धरातल पर, तो किसी भी आदमी का सवाल उठाने का अपने आप में सवाल ही पैदा नहीं होगा। मुझे लगता है ये भी खुद मानेंगे ये बात कि ठाकुर साहब जो भी फैसले कर रहे हैं वो बिल्कुल क्षेत्रीय संतुलन और जिस तरह से पार्टी के अंदर जो नेताओं का कद है, लीडर है, अनुभव है, उसको लेकर भी चलिए। सब तरह की जो पहलू होते हैं ठीक है। उसको ध्यान में रख। ठीक है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अब विपक्ष को जवाब देने वाले हैं। 11 तारीख को सब साफ हो जाएगा कि 9 मंत्री जो हैं जश्न में शामिल हो रहे हैं या 12 मंत्री जश्न में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े, अपना वक्त दिया। वक्त की कमी है, लेकिन सवाल यह है कि लंबे वक्त से जो मंत्रिमंडल में 3 पद खाली हैं उसके लिए लगातार अटकलें तेज हो रही हैं। लेकिन इस बार सीएम ने खुद कहा है कि चुनाव के नतीजे 5 राज्यों के आएंगे, उसके बाद हो सकता है कैबिनेट का विस्तार हो। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।